तो गाइस हम पढ़ने वाले इंटर क्लास का एक वेरी आईएमपी टॉपिक जो गॉस के नियम के एक अनुप्रयोग से लिया गया है। तो क्वेश्चन का नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अनंत लंबाई पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए डायग्राम है। तो एक क्या है, अनंत लंबाई का एक तार है। अनंत लंबाई का मतलब है जिसकी हमें लंबाई पता ना हो उसको बोलते हैं अनंत लंबाई का। तो ये इसको हमने कह दिया कि एल लंबाई का एक चालक तार है। एल लंबाई का क्या है, चालक तार है जिस पे एक छोटा वेव डी ए रखा है। और क्या करा है, देखो इसमें थ्योरी क्या लिखनी है। माना एल लंबाई का एक क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉस के प्रमेय के द्वारा हम इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो माना एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। और गॉसियन पृष्ठ के समतल पर, इस गॉसियन पृष्ठ के समतल पर छोटा वेव क्या रखा, डी ए रखा है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। देखो चित्र को देख कर इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। माना एल लंबाई का क्या है, गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। पृष्ठ के समतल पर क्या एक छोटा वेव डी ए रखा है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। ई ज्ञात करना है, ये ही इसकी थ्योरी लिखा हुई है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम। सोल्यूशन कैसा होगा देखें। देखो सोल्यूशन कैसे होगा, हम जानते हैं कि बी नोट डैट, हम जानते हैं कि रेखीय घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर Q अपन L। और रेखीय घनत्व क्या होता है कि एकांक लंबाई पर आवेश के परिमाण की संख्या को, आवेश के परिमाण को रेखीय घनत्व कहते हैं। तो इस तरीके से हम रेखीय घनत्व निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे किसका मान निकालें, अगर हम यहाँ पे Q का मान निकालें, Q का मान निकालने के लिए बटे की संख्या से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लैम्डा L। तो ये आ गया हमारे पास किसका, Q का मान। ठीक, अब कर दें इसको गॉस के नियम से हल। तो हम कर रहे हैं इसको गॉस के या गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो क्या होता है, गाउस का नियम होता है। अब क्या करेंगे, हम वेक्टर का मार्क हटाएंगे तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर का मार्क हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, गॉस के नियम से। अब निकालेंगे संपूर्ण क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से हम निकाल लेंगे क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या करेंगे, हम करेंगे समाकलन करने पर। क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। देखिए समाकलन कैसे होगा, तो हम इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन कैसे होगा वो देखें। देखो हम समाकलन करेंगे, समाकलन डी फाई ई, एक छोटे अवयव का समाकलन कर रहे हैं हम। यहाँ पर कर दें समाकलन ए इंटू डी ए कोस थीटा, इसका समाकलन कर दें। ओके, अब इसके डिफरेंस से समाकलन हट जाएगा, या फिर कह सकते हैं एक छोटा अवयव है तो इसका डी फाई ई का समाकलन क्या आ जाएगा, फाई ई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू, इसको ले लें बाहर को, इसका समाकलन नहीं होगा, यहाँ से बचेगा डी ए कोस थीटा। और चूँकि हम जानते हैं कि थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोस 90 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई ई। कोस 90 का मान क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा फाई ई बराबर आ जाएगा ए इंटू डी ए। अब चूँकि हम जानते हैं कि डी ए का समाकलन का क्या होगा, देखिए ये क्या है, एक बेलन है। तो हम डी ए का समाकलन रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 पाई आर एल। ये क्या है, बेलन का क्षेत्रफल, तो ये बेलन है तो हम रखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। तो अगर सोल्व करें, देखिए यहाँ पे आ जाएगा फाई ई इंटू क्या आ जाएगा, डी ए का क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल। और चूँकि हम जानते हैं कि गॉस की फिर में फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इस फाई ई की जगह क्या रख देंगे हम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। इधर कौन है, ई इंटू 2 पाई
आर एल। फिर से देखें, चूँकि हम निकाल चुके हैं कि Q बराबर क्या निकाले हमने रेखीय घनत्व से लैम्डा एल, लैम्डा एल ये हम पहले निकाल चुके हैं। ओके, अब इस लैम्डा एल को Q की जगह रख दें, क्या रख दें, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर है E इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो देखिए ये गुणा की संख्या इसके बटे में आ गई, फिर काटेगी ना, तो एल से एल हम इसको कट कर देते हैं, एल से एल हमने इसको कट कर दिया। तो देखिए इस ई का मान चाहिए हमें, किसका, ई का, इस ई का मान चाहिए, तो यहाँ पे कौन है 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या है यहाँ पे गुणा में है, ये कहाँ गुणा में है, गुणा की संख्या इसके कहाँ आ गई, इसके जस्ट इसके बटे में आ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी इसके बटे में। तो यहाँ पर क्या रख दें, ऊपर क्या हो जाएगा लैम्डा, ऊपर क्या हो जाएगा लैम्डा, नीचे आएगा 2 पाई और ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचा आर, मतलब क्या आ जाएगा, ये गुणा की संख्या इसके बटे में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं, किस पर, एक अनंत लंबाई के तार पर। तो यही इसका आंसर है। ओके, यही क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, ये इसका आंसर है। एक बार उसकी थ्योरी देख लें। माना एल लंबाई का एक क्या है, चालक तार है, ये गोशन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या आर है, तथा चालक तार पर या गोशन पृष्ठ पर एक समतल अवयव क्या है, डी रखा है। इसके समतल पृष्ठ पर क्या रखा है, एक अवयव क्या रखा है, डी रखा है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ई का मान ज्ञात करना है, किसका, ई का। तो इस तरीके से हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं और इस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।